हेलो गाइस, एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लव। तो आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर मैन मेड मटेरियल्स इसके बारे में पढ़ने हैं। ठीक है। अब मैन मेड मटेरियल्स यानी कि क्या? ऐसी वस्तुएं जो इंसानों द्वारा अपने काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए बनाई गई होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो चलिए इंटरेस्ट के साथ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, तो कैन यू टेल, make a list of 20 different man-made materials present in your home, school and places around and discuss. आपको क्या करना है? अपने स्कूल में, अपने घर में, आपके आसपास की जगहों पर ऐसी 20 चीजों का आपको यादी या फिर लिस्ट तैयार करना है जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो। जैसे कि आपके घर में बेड हो गया, सोफा हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, आपके आसपास प्लेग्राउंड हो गया, उसमें लगे हुए लाइट्स हो गए, रोड हो गया, व्हीकल्स हो गया। ये सारी चीजें जो है मैन मेड होती है। Okay, so we use various types of materials in our daily life. Those materials are made up of various materials like wood, glass, plastic, thread, soil, metals, rubber and etc. ओके, हम अपने रोज की जिंदगी में, डेली लाइफ में, रोजमर्रा कई सारी ऐसी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं जो लकड़ी से, कांच से, प्लास्टिक से, धागे से, मिट्टी, मेटल, रबर एक्सेट्रा सारी चीजों से बनी होती है। ओके, तो आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मिनरल, वाटर, एयर, नेचुरल। लेकिन उनमें से क्या आपको जो मिलती लकड़ी है, पत्थर है, मतलब खनिज है, उसके बाद पानी है, ये सारी जो है नेचर से मिली चीजें हैं। ठीक है, पर्यावरण से मिलता है, हमको नेचुरल है। लेकिन ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लेबोरेटरी। अब इंसान क्या करते हैं? वो जो नेचर से मिली है चीजें हैं ना, उन पर लेबोरेटरी में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, खोज करते रहते हैं, नया नया क्या करते रहे, उस पर काम करते रहे, संशोधन संशोधन करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। अब रिसर्च की मदद से क्या होता है? उन्हें पता चलता है कि अगर हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया तो इसका नया कंपोजिशन हमें मिलेगा। उसके मदद से क्या बन सकता है, क्या वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें पता करके फिर उसको जो है अपने इस्तेमाल में लाया जाता है और फिर उन चीजों को फैक्ट्रीज में भेजकर नई नई चीजों का निर्माण करता है। तो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स, और इन्हीं चीजों को हम जो है मैन मेड मटेरियल्स बोलते हैं, यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, थर्मोकॉल एक्सेट्रा। अब इनमें आता है कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद धागे हो गए, थर्मोकॉल हो गया, और बाकी सारी कई सारी चीजें हैं जो आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई। ठीक है, अब आप जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते तो सीधा सीधा आप लाके उसको खड़ा करके उस पर सोते नहीं हो। ठीक है ना, उसको प्रोसेस करके उसको एक शेप देने के बाद ही आपके घर में बेड, सोफा, चेयर, जो कुछ भी है, टेबल वगैरह बनकर आता है। आपने लाकर लकड़ी रख दी, आपने गीली गीली छू बोल दिया तो आपके सामने बेड नहीं बन के रेडी हो जाए। वी हैव टू प्रोसेस इट इन फैक्ट्रीज और एनी शॉप, और कहीं पे भी उसको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला है। क्लासीफाई एंड मेक अ चार्ट ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन वेरियस आइटम्स इन हाउस। ठीक है, आपको क्या करना है? एक चार्ट बनाना है। आपके घरों में जिन चीज़ों से वो बना हुआ है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ है, किसने बनाई है, आपको चार्ट बनाना। make addition to that chart with reference to various materials। ठीक है, और दूसरे चीजों के साथ कंपेयर करते हुए आपको उस चार्ट को और आगे तक थोड़ा सा लंबा बनाना है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आइटम का नाम दिया हुआ है कि वो क्या चीज है और वो कैसे मटेरियल से बनी है, या मैनमेड है या फिर नेचर से आई है। तो वुडन चेयर, ये नेचुरल वुड से मिली है। ठीक है, उसके बाद कंघी, जो कि प्लास्टिक से है, जो इंसानों द्वारा बनाया है। प्लास्टिक आपको नेचर से नहीं मिलता, लेकिन लकड़ियां आपको पेड़ पौधों से मिल जाती है। ठीक है, अब इन सारी चीजों में लगने वाली इतनी लकड़ियां कहाँ से आती है? तो इनके लिए जंगल रहते ही है, वहां से टिम्बर जो है हमें मिलता है। अब यहाँ एक इमेज है, देखिए ये सारी चीजें जो है प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक मटेरियल से। ओके, आई होप फर्स्ट स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लास्टिक क्या है, ये पढ़ते हैं। A man-made material showing the property of plasticity and made up of organic polymer is plastic। अब ऐसा इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ वस्तु जिसमें आपको प्लास्टिसिटी देखने को मिले। प्लास्टिसिटी यानी कि आप उसको जिस मर्जी चाहे शेप में डाल सकते हैं, वो जैसे चाहे आप बदल सकते हो, उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं।
मैं लिख देती हूँ, आप चेंज टू एनी। तो प्लास्टिसिटी यानी कि उस चीज की ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो किसी भी शेप में आप उसको चेंज कर सकते। तो मैन मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर इज प्लास्टिक, और उसमें जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऐड करके जो वस्तु बनती है उसी को हम प्लास्टिक बोलते हैं। तो प्लास्टिक की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लास्टिक इज नॉट सेम। अब सारे प्लास्टिक जो है आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, वो बिल्कुल सरीके नहीं होते। भले ही आपको दिखने में लग जाए कि वो, आप एक प्लास्टिक की पन्नी भी ले लो ना, 2-3 टाइप की, उसमें भी आपको फर्क दिखेगा। कोई बहुत जाड़ा मटेरियल होता है, कोई ऐसा आप खींचो वो फटेगा नहीं, लेकिन कोई आप थोड़ा सा भी उसको हिट कर दो वो फट जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। सम आर लीनियर वाइल सम आर सर्कुलर। अब प्लास्टिक मटेरियल जो होता है या तो वो सर्कुलर हो सकता है ऐसे, ठीक है, और कुछ लीनियर। अब आप बोलेंगे कि प्लास्टिक की बैग तो ऐसी नहीं होती मैम। मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें यूज किया गया मटेरियल, मटेरियल की बात कर रही हूँ, यानी कि पॉलीमर्स। ठीक है। ये पॉलीमर्स का जो है स्ट्रक्चर लीनियर या फिर सर्कुलर होगा, सर्कुलर और लीनियर। ठीक है। तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ठीक है। अब एक प्लास्टिक पर हीट का क्या असर होता है, उस हिसाब से हमने प्लास्टिक को जो है दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। डिपेंडिंग ऑन व्हाट? इफेक्ट ऑफ हीट। यानी अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उस पर हमने प्लास्टिक को जो है दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला है द प्लास्टिक, the plastic that can be molded as per our wish is called thermoplastic। अब थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार का प्लास्टिक है कि आप उसको अपने मर्जी से जैसे चाहे निचवा लें। ठीक है। आप डमरू बजाएंगे, बंदर आपके इशारे पर नाचेगा, तो उसी को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, कॉम्स, प्लेट्स, बॉल्स एक्सेट्रा। अब पॉलीथीन या फिर पीवीसी का इस्तेमाल कहाँ होता है? खिलौने बनाने में, कंघी बनाने में, प्लेट्स बनाने में, कटोरिया बनाने में। आप जो डिस्पोजल कटोरिया बोलते हो या प्लास्टिक की कटोरिया जहाँ आप बफे में खाना खाने जाते हो वहां आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है थर्मोप्लास्टिक के मटेरियल से बनी होती है। ये टाइप 1 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ टाइप 1। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप इज, यहाँ से second type is another plastic is such that once a specific shape is given with the help of mold, its shape cannot be changed on heating। यानी कि दूसरे टाइप का प्लास्टिक ऐसा है कि आप उसको एक बार आपने ढांचे में डालकर बना लिया, उसके बाद आप उसका शेप नहीं बदल सकते हो। ठीक है। जैसे कि एक बार आपने मिट्टी की मूर्ति बना ली, ढांचे में डालकर बना ली, आपको फिर उसको नहीं बदल सकते। सूखने के बाद या तो टूट जाएगी या तो वैसे ही भेजनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको उसमें कुछ भी बदलाव करना है तो आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कैन नॉट चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, कवरिंग हो गया कुकर के हैंडल के ऊपर का, एक्सेट्रा। अब आप अपने घर में ऐसा तो मन नहीं करते कि आज अभी आपके घर में जो है रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का इलेक्ट्रिक स्विच लगा है, आज आपने बोल दिया कि आज आपको घर का डेकोरम चेंज करना है, तो आप भैया मैं इसको अभी सर्कुलर शेप का बना दूंगा या कोई नया शेप दे दूंगा या दे दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। स्विचेस जो है जिस शेप में है उसी शेप में आपको हमेशा तक काम करवाना पड़ेगा। ओके, आई होप यू, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ कुछ थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, और ये जो है थर्मोसेटिंग के, ये इमेजेस मैंने ली है महाराष्ट्र बोर्ड सोल्यूशन .com से। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज के साथ।
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक डज नॉट कोरोड, यानी कि प्लास्टिक कभी भी खराब नहीं होता। कोरोड यानी कि खराब न होना, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। ठीक है, सड़ना, गलना कभी भी नहीं होता। सालों सालों से समुद्र में पड़ा हुआ है, हजारों सालों से, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। इट डज नॉट डिकम्पोज, इसको माइक्रोब डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज नॉट इजीली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट, रेन एक्सेट्रा। और इन पर जो है हमारे फिजिकल फैक्टर्स यानी कि धूप, बारिश या उमस, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट, आप किसी भी रंग के चीजों को जो है प्लास्टिक से बना सकते। तो फिर इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिसिटी यानी कि किसी भी शेप में ढल जाने की, उस वजह से आप उससे कोई भी चीज बना सकते हो, किसी भी आकार की। आजकल आप देखते हो प्लास्टिक के शो पीसेस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, कई सारे डेकोरम की चीजें आपको देखने को मिलती है। क्यों? इस प्लास्टिसिटी के वजह से, किसी भी चीज में बदल जाना। ठीक है। उसके बाद इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकता। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी स्टील के बर्तन में पानी रखा है गर्म, और उसके साइड में या फिर उसके ऊपर आप कटोरी रख दो, प्लेट ढक दो, तो प्लेट भी गर्म आ जाएगा थोड़ी देर बाद। या चम्मच आप रख दो गर्म बर्तन में, चम्मच भी गर्म आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की चीज को गैस पर रख दूं तो वो पिघल जाएगा ना, वो कहाँ अपने में से हीट को ट्रांसफर करवाएगा। सेम चीज ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने में से पास नहीं करवा सकता। इसीलिए प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर बीइंग लाइट इन वेट इट इज इजी टू कैरी। अब सबसे अच्छी बात यह है प्लास्टिक की कि ये वजन में काफी हल्का होता है, तो इसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। अब कितने प्रकार के टाइप है ये तो हमने पढ़ लिया, एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ है, कितने टाइप है देख लीजिए। थर्मोप्लास्टिक के जो है बिल्कुल 4 प्रकार है। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, उसके बाद है पॉलीस्टाइरिन, उसके बाद है पॉलीइथाइलिन एंड लास्ट इज पॉलीप्रोपाइलिन। अब पीवीसी का इस्तेमाल कहाँ होता है? पीवीसी बॉटल्स, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन, फर्नीचर, प्रोप्स एंड टॉयज, ये सब बनाने में पीवीसी का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप जो पानी की बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, आपका जो रेनकोट हो गया, आप जो घर में पाइप्स देते हैं, इस्तेमाल करते हैं पानी देने के लिए, या फिर वाटर सप्लाई के लिए पाइप लगते हैं। फिर हैंडबैग्स हो गई, सॉरी गाइस, लेडीज की हैंडबैग्स हो गई, उसके बाद जूते हो गए, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन हो गया, यानी आपके घर में केबल वायर आता होगा, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ब्लैक कलर की हार्ड, वो पीवीसी की होती है। तो फिर उसके बाद फर्नीचर यानी कि कुर्सियां बनती हैं, फिर आपकी रस्सियां प्लास्टिक वाली और खिलौने एक्सेट्रा, ये सब पीवीसी से बना। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरिन, thermo insulating parts of electrical appliances like refrigerator, gears of machines, toys, protective coverings like covers of CD and DVD, ठीक है, एक्सेट्रा। अब क्या बोल रहा है कि पॉलीस्टाइरिन का इस्तेमाल जो है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, इनके जो थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट है, जहाँ से मतलब टेम्परेचर हीट निकलने का ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे इंसुलेट करने का यानी कि उसको कवर करने के लिए हम पॉलीस्टाइरिन का इस्तेमाल करते हैं। अब मशीन्स के गियर्स हो गए, ठीक है, यानी कि गाड़ी के वगैरह, उसके बाद पॉलीस्टाइरिन से भी खिलौने बनते हैं। और उसके बाद आपने सीडी या डीवीडी अपने लाइफ में कभी ना कभी एनकाउंटर तो की ही होगी, कभी ना कभी देखा ही होगा। तो उसकी जो कवरिंग होती है ना, सीडी जो चमकती है, ठीक है, उसकी कवरिंग में भी जो है पॉलीस्टाइरिन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज पॉलीइथाइलिन, ठीक है। पॉलीइथाइलिन का इस्तेमाल जो है मिल्क बैग, पैकिंग बैग्स, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स एक्सेट्रा, इन सभी चीजों में होता है। अब दूध की पन्नी, जो मार्केट से आप दूध खरीदते हैं, वहाँ वो बैग जो होती है पॉलीइथाइलिन से बनी होती है। उसके बाद पैकिंग बैग, यानी कुछ चीज़ों को आप पैक करते हो, जैसे कि अमेजोन से आपका पार्सल आता है, वो जो प्लास्टिक की बैग होती है वो पॉलीइथाइलिन से बनी होती है। उसके बाद आपके गार्डन में जो सांप जैसा लपेटता हुआ पाइप चलते रहता है, जिसे आप पानी देते हो, अपने गार्डन को गीला गीला करते हो, है ना, एकदम मस्त रिमझिम बारिश करवाते हो अपने मर्जी से, तो वो पाइप जो है पॉलीइथाइलिन से बनी। पॉलीप्रोपाइलिन, parts of loudspeaker and vehicles, ropes, mattresses, laboratory appliances, etc. are made up of polypropylene.
यानी कि जो लाउड स्पीकर आप देखते हो ना, भोंगा जिसको हम बोलते हैं, उसके कुछ हिस्से जो है पॉलीप्रोपाइलिन से बने होते हैं। उसके साथ साथ इनका इस्तेमाल व्हीकल्स में भी होता है, एज वेल एज इनसे रस्सियां बनाई जाती है। मैट्रेसेस यानी कि आपके जो फोम के गद्दे होते हैं ना, उसको भी बनाने में पॉलीप्रोपाइलिन का इस्तेमाल होता है। और फिर लेबोरेटरी में लगने वाले प्लास्टिक के जो अप्लायंसेस हो गया, जैसे फनल हो गया या फिर होल्डर हो गया, ये सब भी जो है पॉलीप्रोपाइलिन से बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी जो है 4 टाइप है। एक है बेकलाइट, दूसरा है मेलामाइन, तीसरा है पॉलीयूरेथेन एंड लास्ट इज पॉली। ठीक है, तो फिर देखिए बेकलाइट से क्या बनता है। बेकलाइट इज यूज्ड इन कैबिनेट्स ऑफ रेडियोस, टीवीज, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कवरिंग ऑफ ओवर हैंडल्स ऑफ कुकर्स एक्सेट्रा। अब बेकलाइट का जो है इस्तेमाल जो है रेडियो के कैबिनेट, यानी कि रेडियो जिस मटेरियल से बना होता है वो होता है बेकलाइट। उसके साथ साथ आपकी टीवी हो गया, आपके मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन भी जो है बेकलाइट से बने होते हैं। उसके बाद आपके घर में लगे हुए इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, खिलौने हो गए, और जो आपके घर में मम्मी दाल जो चढ़ाती है कुकर, उसका जो हैंडल है, इंसुलेटिंग हैंडल जिसको आप पकड़ते जो आपको गर्म नहीं लगता है, वो भी बेकलाइट से ही बना होता है। अब यहाँ कुछ चीजें कॉमन है, जैसे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक से हम लोग कुकर के हैंडल भी बना सकते हैं और टॉयज भी बना सकते हैं, ये दोनों चीजों से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है, आप दोनों लिखेंगे तो सही ही हो जाए। तो प्रोबेबली आप लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक। डिफॉल्ट मोड पे अगर आपसे पूछा रहा है तो थर्मोप्लास्टिक ही सही आंसर होगा, अदरवाइज दोनों ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इज मेलामाइन। ठीक है, बेकलाइट समझ में आ गया, नेक्स्ट इज मेलामाइन। Domestically useful items like cups, saucers, plates, tray, some spare parts of airplane engines, electric and sound insulating covering, etc. मेलामाइन का इस्तेमाल आपके घर में इस्तेमाल होने वाले कप और जो बशी आप बोलते हो, है ना, उसके साथ वाला कप सेट जो है वो मेलामाइन से बना होता है। उसके बाद कुछ प्लेट्स जो है, आपको एकदम भारी भरकम प्लेट्स लगती है खाना खाने वाली, प्लास्टिक जैसी है ना, फाइबर की जो हम बोलते हैं, वो यही प्लेट्स होती है। उसके बाद ट्रेस होते हैं, और एयरप्लेन इंजन के जो कुछ हिस्से हैं वो भी मेलामाइन से बने होते हैं। फिर कहीं साउंड सिस्टम में या इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो है चीजों को इंसुलेट करके कवर करने के लिए भी हम मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीयूरेथेन। ठीक है, पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल सर्फिंग बोर्ड बनाने में, छोटी छोटी नाव बनाने में, उसके बाद फर्नीचर हो गया, व्हीकल की सीट्स हो गई, यानी कि आपकी साइकिल की वगैरह सीट देखो वो पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक से बनी होती है, और बाकी कई सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, ठीक है, पॉलीएस्टर फाइबर ग्लास, टोनर ऑफ लेजर प्रिंटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। पॉलीएस्टर का जो है हम फाइबर के कांच बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल डेकोरेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं ना, प्रिंटिंग मशीन, वहाँ पे जो टोनर्स होते हैं वहाँ पे पॉलीएस्टर, यानी कि जो कलरिंग इंक भर के रखने का काम होता है उसको हम टोनर बोलते हैं, वहाँ पॉलीएस्टर का यूज होता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आपको यहाँ 2 सवालों के बारे में पूछा गया है, तो इसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, वाई आर द प्लास्टिक टैंक्स यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल। अब प्लास्टिक की टंकियों का इस्तेमाल केमिकल को स्टोर करने के लिए क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक की टंकियां जो है केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, और ना ही उस केमिकल का कंपोजिशन चेंज होता है, इसलिए उन चीजों को मेटल वाली या फिर किसी और चीज के टैंक में न स्टोर करते हुए प्लास्टिक की टैंक में रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक। अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, वेट फॉर अ मिनट, तब तक आप ये स्लाइड रीड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या असर है या क्या रिश्ता है, तो भी ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इन योर होम इन अ डे। यानी कि आपके घर में एक दिन में कितनी प्लास्टिक की कैरी बैग्स के अंदर सामान लाया जाता है।
व्हाट हैपन टू दोज लेटर ऑन, और बाद में जब आपका इस्तेमाल हो जाता है या उसमें रखी हुई चीज खत्म हो जाती है, उस प्लास्टिक का आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ आर द यूज्ड अप एंड थ्रोन अवे कैरी बैग्स, वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग्स रिसाइकल। अब जो आपने इस्तेमाल की है, कैरी बैग हो गया, खाली प्लास्टिक की बॉटल हो गई, जो यूज एंड थ्रो आप लेते हो बिस्लरी का वगैरह, या दूध की पन्नियां हो गई, इनको रिसाइकल कैसे किया जाता है, कैसे पॉसिबल है ना। इतने सारे लोग जो है कचरा वाले जो है उठा कर ले जाते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, अब हलवा पूरी तो बना के खाएंगे नहीं जी, सही बात है। अब इसको रिसाइकल करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो नेचर खराब हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, they are called as degradable materials while some materials do not, called as non degradable materials। ये पैराग्राफ या फिर ये 4-5 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कुछ जो चीजें हैं ना नेचर में अपने आप डिग्रेड हो जाती है, यानी सड़ने लगती है, गलने लगती है, उनको हम डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्रेडेबल मटेरियल यानी कि जो अपने आप समय के साथ सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए। लेकिन कुछ चीजें जो होती है कभी नहीं सड़ती, कभी नहीं डिग्रेड होती, उनको जो है हम नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल में काउंट करते हैं। अब डिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि आप सब्जी का जो बचा कुचा पार्ट होता है आप गार्डन में डाल के रख दो, कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगा। अब जंगलों में इतने सारे पत्ते जो है जंगल से झड़कर गिर जाते हैं पेड़ों से, ठीक है, तो उसको कोई आप झाड़ू लेकर तो पहुंच नहीं जाते हैं, स्वच्छता अभियान करेंगे, आज जंगल को साफ कर देंगे, बहुत एकदम चकाचक अपने घर के जैसा चमकाएंगे, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। वहां जो पत्तियां गिरी होती है वो सारी की सारी अपने समय के साथ डिग्रेड हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, उन्हीं को हम डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। लेकिन प्लास्टिक जैसी चीजें हो गई, ये अपने आप जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है, ना सड़ती है वो, तो उनका कहीं ना कुछ बदलाव लाके इस्तेमाल तो फिर से करना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को हम नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। So, from the given on next page chart, we can understand that plastic is non-degradable and hence it is an environment pollutant। अब अगले स्लाइड में दिया हुआ जो चार्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है और हमारे वातावरण के लिए जो है प्रदूषक का काम करता है। हमारे पर्यावरण में जो है प्लास्टिक की वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के चांसेस या फिर संभावना बनी रहती है। तो विच मेजर्स कैन वी अरेंज टू अवॉइड दिस। ठीक है, अब प्लास्टिक को या फिर प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के लिए हम कौन से ऐसे चीजों को या फिर कैसे कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे इसका नुकसान जो हमारे पर्यावरण को या हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप आने वाली जनरेशन हो और आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। If you protect your environment will protect you। Okay? Believe on karma guys, बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको डू यू नो पूछा है और नहीं पता है तो आप जान। प्लास्टिक इज यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, एग्जाम्पल सिरिंज। प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि आपको ट्रीटमेंट देने वाले इलाकों में भी होता है, जैसे कि सिरिंज, ये है आपका सिरिंज यानी कि इंजेक्शन की जो बॉडी होती है ना उसको बनाने के लिए प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेसल्स यूज टू कुक फूड इन माइक्रोवेव ओवन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब ऐसे बर्तन जिनको हम माइक्रोवेव या ओवन में रखकर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। नेक्स्ट इज vehicles are coated with Teflon to protect from scratches। Teflon is a type of plastic। अब vehicles जो होते हैं ना उनको कोटिंग दी जाती है टेफ्लॉन मटेरियल से। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टिंग लेयर इसलिए लगाई जाती है गाड़ियों पे कि उस पर स्क्रैचेस ना आए। देखिए यहाँ पे एक कार दिखाई गई है, ये विदाउट टेफ्लॉन है, कैसे दिख रही है, और ये जो है विथ टेफ्लॉन है। देखो कितना फर्क आ गया, कितनी चमकदार हो गई ना। एक खटारा गाड़ी को इन्होंने एकदम एकदम चमकता तड़कती फड़कती कार बना के रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, देयर आर मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। कितने प्रकार के प्लास्टिक आपको मिलेंगे, लगभग 2000 से ज्यादा। उसके बाद सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन असेंबलिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। अब कुछ जो प्लास्टिक के प्रकार है ना उनको एरोप्लेन के कुछ हिस्सों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेनली ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीएक्रेलिक इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेंसेज एंड आर्टिफिशियल टीथ। ये ऐसा प्लास्टिक है जिससे फाइबर की लेंसेज यानी कि जो एक्टर लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो बनाने के लिए, एज वेल एज आर्टिफिशियल टीथ यानी कि
भगवान आपको 2 बार दांत मुफ्त में दे देता है, तीसरी बार बोलता है भैया अपने जेब से पैसा खर्च करो और अपने दांत बनाओ तभी खाना चबाओ, अदरवाइज भूखे मर जाओ। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल थिंग है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिस चार्ट की अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये है मटेरियल का डिग्रेडेशन पीरियड, कितना टाइम लगता है और कौन सा मटेरियल है, डिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल। देखिए, वेजिटेबल यानी कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, इनका डिग्रेड होने का पीरियड है 1 से 2 हफ्ते में, सड़ के गल के गायब हो जाएंगे, यानी इसको हम डिग्रेडेबल मटेरियल बोल सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है कॉटन क्लोथ, यानी कि कॉटन का कपड़ा, अगर आप उसको कहीं फेंक के रख दो मिट्टी में तो उसको सड़ने में लगभग 1 साल का समय लगता है। ठीक है, तो ये भी डिग्रेड होता है, यानी इसको आप डिग्रेडेबल बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, वुड, लकड़ी। लकड़ी को सड़ने में टाइम लग सकता है लेकिन लकड़ी सड़ती जरूर है। तो हम कहते हैं ना कि दीमक लग गया है, वो क्या करता है, लकड़ी को सड़ाने का ही काम करता है। तो इसका टाइम पीरियड है 10 to 15 years, एंड वुड इज ऑल्सो अ डिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लास्टिक। Plastics takes thousands of years to degrade, okay, even more than that, but not come less. So it is a non-degradable kind of material. So we should opt for the items made up of degradable materials instead of plastic. Example, jute bags, cloth bags, paper bags, etc. आपको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक की जगह ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आसानी से डिग्रेड हो जाए और आपके नेचर को खराब ना करे। ठीक है, जैसे कि जूट बैग हो गया, कपड़े का बैग हो गया और पेपर बैग हो गया। आजकल आप दुकान में सामान लेने जाते हैं, आपको एकदम झिल्ली सा थैला जैसा कुछ तो भी दे देते हैं, वही होता है क्लॉथ बैग। ठीक है, जूट का बैग यानी कि आपको पता है जिससे वो बोरी बनती है, उस वाली मटेरियल से बैग बना लो। या पेपर के बैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपको समोसे अभी पेपर के बैग में लपेट के दिए जाते हैं, वही होती है पेपर बैग्स। ना देखिए, यहाँ आपको कुछ रिमेम्बर करने को बोल रहा है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर, you must remember this is important. Okay, I am telling this is important for your exam guys, please. So देखिए, each responsible citizen should follow the 4R principle. कितने आर का, 4R, यानी कि हर एक जिम्मेदार नागरिक को जो है 4R प्रिंसिपल को मानना ही चाहिए। अब ये 4R क्या है भैया, पहला आर है रिड्यूस, नेक्स्ट इज रीयूज, नेक्स्ट रिसाइकल एंड लास्ट वन इज रिकवर। यानी कि रिड्यूस, बहुत कम इस्तेमाल करो ना प्लास्टिक को आप। ठीक है, रीयूज यानी कि फिर से इस्तेमाल करो, बारी बारी इस्तेमाल करो। रिसाइकल यानी कि अपना काम हो गया तो उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में दे दो, उससे कुछ नया चीज बन के आ जाएगा। और रिकवर यानी कि आप ध्यान रखो कि वो चीज कवर हो गई है या नहीं। ठीक है, आपके द्वारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। देन ओनली वी कैन सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तभी हम बोल सकते हैं कि हमें पोल्यूशन होने से पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषित से बचा कर रखना। नाउ मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन योर हाउस दोस कैन बी मेड अप ऑफ डिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वेयर यू कैन यूज। डिस्कस दिस इन योर क्लासरूम। आपको क्या करना है, आपके घर में ऐसी कौन सी डिग्रेडेबल चीजों का आप इस्तेमाल करते हो प्लास्टिक की जगह, और कहाँ कहाँ आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, इसको आपके क्लास में एक एक्टिविटी की तरह आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, कैन यू टेल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, which material is wrapped around the items of glass or similar materials during transport to prevent from breaking up। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पार्सल में कुछ चीजें मंगाते हो, ऑनलाइन आप टीवी मंगा लो या कुछ कर लो, ठीक है, उसको किसी चीज से अच्छे वाले कवर करके भेजा जाता है, वो कौन सी चीज होती है, आपको आइडिया होना चाहिए, आप उस चीज से काफी पहले से ही मिलते आ रहे हैं। क्या चीज हो सकती है भैया, इसको आप शो की चीजें बनाने में या बहुत सारी कुछ चीजें करने में, है ना, प्रोजेक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हो। इज व्हाट, थर्मोकॉल। ठीक है, अब थर्मोकॉल तो कोई बीमारी है नहीं जिसको हम नहीं जानते मैम।
थर्मोकॉल तो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आप बड़े होंगे तो अपने छोटे भाई बहन के लिए, आप छोटे होंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो बनाया ही होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज देखी होगी, या तो फिर किसी चीज को रैप अप में देखा होगा। ठीक है, कोई आप ऐसी हेवी चीज मंगा लो, पार्सल उसी में आता है रैप अप होके, वो है थर्मोकॉल। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोकॉल, राइट। तो व्हाट्स थर्मोकॉल, क्या है थर्मोकॉल, चलो पढ़ते हैं। तो a new easily breakable item brought at your home is usually packed in a box। ठीक है, अगर आपके घर में कोई नई चीज आ रही है जो आसानी से टूट सकती है, उसको एक बॉक्स में पैक कर कर लाया जाता है। So as to prevent that item from breaking while handling the box, it is always packed in one more wrapping। ठीक है, अब उस चीज को टूटने से बचाने के लिए और उस बॉक्स को ध्यान से संभालने के लिए उसको एक और कवरिंग या फिर रैपिंग दी जाती है, एक और चीज से लपेटा जाता है। ठीक है, तो फिर यूजुअली दैट रैपिंग इज ऑफ थर्मोकॉल। वो रैपिंग किससे की जाती है, थर्मोकॉल से। क्लियर बात। नाउ अ डे द प्लेट्स यूज्ड इन द मास फीस्ट आर आल्सो मेड अप ऑफ थर्मोकॉल। यानी कि आज के समय में आप देख लो, जैसे कोई बहुत ज्यादा लोगों को अपने खाने पे बुला रखा है, मास फीस्ट यानी कि जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होकर खाना खाने की पार्टी शार्टी कर रहे होंगे सोडी जी की भाषा में, तो वहाँ की जो प्लेट्स होती है ना, वो भी थर्मोकॉल से ही बनी होती है। तो नेक्स्ट इज व्हाट, इज विजिबल, वेट गाइस। तो थर्मोकॉल इज फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, अब थर्मोकॉल किस चीज से बना है, पॉलीस्टाइरीन से बना हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओहो, ठीक है, किससे बना है, कौन से मटेरियल से, पॉलीस्टाइरीन से। तो it transform into liquid state on heating at more than 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जो थर्मोकॉल है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान तक गर्म करते हैं तो, एंड रिटर्न्स टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। लेकिन जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर से सॉलिड हो जाएगा। यानी कि देखिए, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग इसके पॉइंट शॉर्टकट में कवर कर लेंगे। तो it transforms into liquid state on heating at more than 100 degree temperature and return to solid state on cooling. Due to this, we can give any desired shape to it। ठीक है, अब सॉलिड में या फिर लिक्विड में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होने की कैपेसिटी जो है थर्मोकॉल में प्रेजेंट होती है। इस वजह से जो है वो आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो, कोई भी चीज उससे बना सकते हो। Being a good shock absorber, it is used in packing of delicate items। तो एक अच्छा शॉक एब्जॉर्बर होने के नाते आप उसको जो है नाजुक चीजों को पैक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो फिर मेक लिस्ट अबाउट यूज ऑफ थर्मोकॉल इन योर डेली लाइफ। आप अपने लाइफ में रोज के इसमें कभी ना कभी थर्मोकॉल से एनकाउंटर किए ही होंगे, कभी ना कभी इस्तेमाल किए ही होंगे। तो आप उसको क्या करो, उसकी एक लिस्ट बना लो। इसको कितने टेम्परेचर पे आप 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से ऊपर तक गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ठंडे होने पर सॉलिड में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो more than 100 degree Celsius temperature is required to convert thermocol into liquid। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ थर्मोकॉल ऑन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन। अगर हम थर्मोकॉल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका पर्यावरण और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है आप देखोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट इन स्टायरीन
The person in contact with thermocol for long duration may have the possibility of blood cancer like leukemia and lymphoma. अब थर्मोकॉल में जो है कैंसर कॉज करने वाली कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग, तो स्टायरिन में जो है कैंसर कॉज करने वाले, क्योंकि ये पॉलीस्टायरिन से बना हुआ है तो इसमें कैंसर कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने की वजह से अगर कोई इंसान थर्माकोल के कांटेक्ट में बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसको ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा होने की चांसेस है। ठीक है, ल्यूकेमिया इज व्हाट, वाइट ब्लड सेल का कैंसर या फिर ब्लड सेल्स का कैंसर, और लिम्फोमा यानी कि लिम्फ नोड्स का कैंसर, यानी कि आपके ब्लड सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ मेंशन है ब्लड कैंसर, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकॉल। ये भी स्टायरिन से बना हुआ होने की वजह से, यानी स्टायरिन क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक ही तो है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही तो है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, देखिए थर्मोप्लास्टिक, ओके। तो एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होने की वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो नेचुरली भी थर्मोकॉल को जो है नेचर में डिग्रेड होने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। Hence, many people opt for destroying it by burning. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको जलाकर खत्म करने का ही ऑप्शन चूज करते हैं, ऑप्ट यानी कि ऑप्शन, यानी कि उसको जला के खत्म कर दो। However, it is still more hazardous method as it releases poisonous gases in atmosphere. लेकिन जलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, उससे ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि थर्मोकॉल को जलाने के बाद उससे निकलने वाली जो गैसेस या फिर धुआं है वो बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण के लिए और हम इंसानों और बाकी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक। तो फिर आगे, in mass gatherings, plates and cups used to offer the food, water, tea are made up of thermocol. अब जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं या कोई पार्टी वगैरह करनी होती है तो वहाँ पे जिन चीजों में खाना पानी या चाय परोसा जाता है, प्लेट हो गया, कप हो गया या ग्लास हो गया, ये सारी चीजें जो है थर्मोकॉल से बनी होती है। ठीक है, थर्माकोल से। इट अफेक्ट्स हेल्थ, इससे क्या होता है आपकी हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है। इफ द फूड केप्ट इन थर्मोकॉल इज रीहीटेड, आपने अगर थर्मोकॉल में रखा हुआ खाना फिर से गर्म किया, ठीक है, फिर से गर्म किया, तो स्टायरिन में डिजोल्व इन दैट फूड, तो स्टायरिन क्या होता है उस थर्मोकॉल से निकल कर आपके खाने में मिक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ड्यू टू दिस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और स्टायरिन आपके बॉडी में जाकर तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा पर धीरे धीरे आपके हेल्थ को खराब जरूर करेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ इश्यूज हो जाएंगे, जैसे आपको अल्सर हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स इश्यू हो सकते हैं या आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिसीज व्हिच कैन ऑकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ थर्मोकॉल्स। ओके, तो आगे देखिए, थर्मोकॉल देखने में कुछ ऐसा दिखता है जिन लोगों ने ना देखा हो, और अगर आप उसको बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसमें निकलने वाला धुआं देखो कितना ज्यादा काला है, यानी उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन या फिर स्टायरिन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन पर्सन वर्किंग इन थर्मोकॉल फैक्ट्री। अब वो इंसान जो थर्मोकॉल फैक्ट्री में काम करता है उसमें क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो पर्सन स्टेइंग इन कांटेक्ट विथ थर्मोकॉल फॉर लॉन्ग टर्म में डेवलप द प्रॉब्लम्स ऑफ आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। अब ऐसे इंसान जो थर्माकोल के संपर्क में बहुत लंबे समय तक है, उनको आंखों की कोई दिक्कत हो सकती है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है, उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट हो सकता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट वुमन में फेस द मिसकैरेजेस। अब प्रेग्नेंट लेडी अगर थर्मोकॉल के कांटेक्ट में या थर्मोकॉल फैक्ट्री के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है तो उनके जो है मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मिसकैरेज इज व्हाट काइंड इज अबॉर्शन। ठीक है, उसके बाद लिक्विड स्टायरिन में कॉज स्किन बर्न। ये जो है ये लिक्विड स्टायरिन है, लिक्विड स्टायरिन ये क्या करता है, अगर गलती से आपके हाथ पर गिर गया तो आपकी चमड़ी को जलाने की पावर इसके अंदर होती है। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ क्लियर कट हो। ठीक है, और अगर कहीं डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ ग्लास आइटम ऑफ डेली यूज, ग्लास ऑफ विच डिफरेंट कलर्स इज यूज्ड इन दोज आइटम। आपको क्या करना है, आपके रोज के जीवन में आप ग्लास को इस्तेमाल करते ही होंगे, ग्लास यानी कि कांच। ठीक है, कांच बोलो, शीशा बोलो, कुछ ना कुछ आप इस्तेमाल करते। शीशा इज मिरर, हम कांच बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप अलग अलग कलर्स के कांच देखे भी होंगे, वो कैसे बनते हैं ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपडेटेड रहिए। नई नई चीज़ों को ढूंढते रहिए, अपना नॉलेज गेन करते रहिए। नॉलेज कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आप हमेशा जितना लेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आप अपने जूनियर और सीनियर्स को भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी जल्दी ही कुछ और क्लासेस लॉन्च होने जा रही है। एज वेल एज सीबीएसई वाले बच्चे भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ पढ़कर। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में।